फॉरेन एक्सपर्ट हैं, जुड़ चुकी हैं इस वक्त मेरे साथ। अपराजिता, स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। लेकिन अभी ऐसे में सवाल ये है, क्योंकि जानकारी जो हम दे रहे थे वो दे रहे थे ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर, जो अमेरिका ने कुर्दिस्तान के रास्ते शुरू किया है। बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई हैं। क्या ये इतना आसान है? नहीं, आसान तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप किसी भी देश में, नए देश में जाएंगे, अगर आप अपने फुट सोल्जर्स वहां डालेंगे तो एक टेरेन का आपको आइडिया होना चाहिए। इराक में हमने देखा कि यूएस सोल्जर्स की कितनी जाने गई, और ये ईरान में भी होगा। तो कभी भी ऑन ग्राउंड जब वॉर होती है तो बैटल कैजुअलिटीज ज्यादा होती हैं, जिसका एक सबसे ज्यादा बड़ा जो इम्पैक्ट होगा वो यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे होगा, क्योंकि बिल्कुल किसी को पसंद नहीं है कि उनके बच्चे मारे जाएं एक ऐसी जगह में वॉर के लिए जो कि उनके देश में भी नहीं हो रही है। तो ये आसान नहीं होगा। ईरानी आर्मीज भी एम्प्लॉयड हैं, उनको तैयार हैं इसके लिए, उनको अपना टेरेन ज्यादा पता है। तो आई डोंट थिंक इट इज इजी एट ऑल। अपराजिता, एक बात और ये भी है यहाँ पर कि हमने इस युद्ध में देखा है, जहाँ पर अभी हमने जिक्र किया कि जहाँ 85 छात्राएं मर जाती हैं मिसाइल अटैक से इजराइल के ईरान में। आज तेहरान में जानकारी ये मिली कि एक आर्मी स्कूल पर अटैक किया गया है। अब ये सिर्फ आधिपत्य की या फिर सिर्फ वो जंग नहीं है जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में हो रही हो। ये एक ऐसी लड़ाई है जहाँ पर आम नागरिक, रिहायशी इलाकों को, इमारतों को भी टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल। ये जो आपने बोला, आई थिंक मैं आप ही के चैनल पे पहले भी बोला है कि दिस इज अबाउट अ सिविलाइजेशनल वॉर। इट इज अबाउट द वॉर बिटवीन इस्लाम एंड जूडिज्म एज वेल। अगर हम इजराइल का तरीका देखें, जब वो पैलेस्टाइन में भी अटैक कर रहे थे, जब गाजा में भी अटैक कर रहे थे, हम इवन वो कहते हैं कि ये आतंकवादियों के ठिकाने हैं, पर उन्होंने हॉस्पिटल, स्कूल्स पे अटैक किया है। एक थ्योरी ये भी है कि वो छोटे बच्चों को इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि वो आगे की नस्लें खत्म करना चाह रहे हैं। अब उससे मैं ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, पर सिविलियंस को मारना कहीं भी सही नहीं। प्रोवोक करने का जरिया भी है। आप देखिए ना कि अपने यहाँ पर अपनी आवाम को, अपनी आने वाली नस्ल पर अगर हमला होता है तो फिर गुस्सा लाजमी है ईरान का। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपराजिता, मैं आपके पास आऊंगी, इसी पर चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। मधुरेंद्र, अभी क्या सिचुएशन है वहां पर? क्योंकि हम देख रहे थे कि मीडिया कवरेज के दौरान भी हमने देखा वहां पर मिसाइल आकर गिरी है। लगातार तेल अवीव को, दक्षिण इजराइल के कई इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। देखो, बिल्कुल ईरानी मिसाइलों की जद में इस वक्त समूचा तेल अवीव है। और हम आपको बताएं कि इजराइल इस वक्त दो फ्रंट वॉर के बीच खड़ा है। एक तरफ ईरान लगातार हमले कर रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जिसने लगातार हमले जारी रखे हैं। इस बीच इजराइल की सेना इस वक्त दोनों फ्रंट पे लड़ रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ आप देखिए लेबनान में कल रात की भारी बमबारी हुई। उसके अलावा बेरूत से लेकर दहिया तक का इलाका जो है वो इस वक्त जो है लगातार एयर स्ट्राइक की जद में है। यहाँ से लोग भागते हुए आपको दिखाई देंगे। तकरीबन आप समझिए कि शहर खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट इजराइल की तरफ भी है। इजराइल का भी नॉर्दर्न बॉर्डर जो है वहां पर तकरीबन 3 लाख की आबादी ऐसी है जो कि सीधे सीधे हिजबुल्लाह के हमलों से प्रभावित है। उसको भी खाली करने और वहां से पलायन करने की बात कल से जो है अब शुरू हो चुकी है, और उसका भी असर देखा जा रहा है। इस बीच ईरान ने दरअसल अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। इस स्ट्रेटजी के तहत हम ये देख रहे हैं कि ईरान अब जो हमले कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य मिसाइलों से नहीं कर रहा है, बल्कि आप देखिए तो कल ही खुर्रम शहर उसने जो है वो इजराइल के बेन गुरियन पर डाला था। और अब मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ जो मिसाइल आ रहे हैं वो ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ तक कि उनको इंगेज करने के बाद भी उनके वॉरहेड्स जो बिखर रहे हैं और कई किलोमीटर तक फैल रहे हैं, और जाहिर तौर पे यहाँ परेशानी का सबब बन रहे हैं। बिल्कुल, और आगे भी आपसे जानेंगे मधुरेंद्र की क्या वाकई इजराइल कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि दबी जुबान में कुछ एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं वो लंबे समय से जंग में हैं। मैं आऊंगी आपके पास। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।